दोस्तों, क्या आप लोग भी स्कैल्पिंग करते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में, 1 मिनट टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में? तो ये वीडियो आपके लिए, ये सेटअप आपके लिए और ये स्ट्रेटजी आपके लिए है। दोस्तों, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि ये सेटअप 100% एक्यूरेट है, बट इसमें आप ढूंढने जाएंगे तो आपको एसएल ना के बराबर मिलेंगे, बहुत ही कम, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी मोमेंटम देने की बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटर के ट्रैप ट्रेडिंग बेस्ड सेटअप है। इसमें एसएल हंटिंग ऑपरेटर करता है, तब इसमें बहुत बड़ा मोमेंटम आता है। और इसको हम लोग बोलते हैं पॉज सेटअप, अर्थात जब मार्केट किसी लेवल पर टाइम स्पेंडिंग करता है, पॉज लेता है, इनवाइट किया जाता है रिटेलर को और उनका एसएल ट्रिगर करके बड़े मोमेंटम लाया जाता है, तो उसको हम लोग पहले से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कैसे ट्रेड करेंगे, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। सारी चीज़ें हैं, एंट्री एग्जिट कैसे करना है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, सेटअप किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसमें ट्रेड करना है, बता रखा है। तो एक बार इस वीडियो को देखिए और अपनी ट्रेडिंग नॉलेज को इम्प्रूव ज़रूर करना। और पहली बार है तो महाराज लाइक सब्सक्राइब का भी सहयोग कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर। निवेदन यही है कि वीडियो को लास्ट तक देखना। अब देखिए, ये जो आप सेटअप देख रहे हो ना दोस्तों, ये कोई आम सेटअप है ही नहीं, ये बहुत बड़ा प्रो सेटअप है और इसके फेलियर के चांसेस आप ढूंढते रहेंगे, आपको ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, कोई भी इसमें जब आप ऑप्शन ट्रेड करने जाओगे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या किसी चार्ट में, तो आपको जब ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाते हैं तो आपको फास्ट मोमेंटम की ज़रूरत होती है। और उस फास्ट मोमेंटम के लिए हमेशा आपको एक ऐसा ब्रेकआउट ढूंढना होता है जिसमें कम टाइम में मार्केट ज़्यादा रैली करे। ठीक है, तो ये हर टाइम फ्रेम में और हर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, हर एक ट्रेडिंग सेगमेंट में काम करने वाली चीज़ बता रहा हूँ। तो हमें एक्चुअली में कुछ ऐसे ब्रेकआउट ढूंढने हैं जो ब्रेकआउट से पहले उस लेवल से चिपक कर एक बॉक्स का फॉर्मेशन करें। क्या करें? एक बॉक्स का फॉर्मेशन। अभी इसके पीछे के साइकोलॉजी समझाऊंगा, डोंट वरी। मैं केवल ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जाओ और एक ही चीज देखकर ट्रेड कर लो, नहीं। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर मार्केट ने एक बॉक्स का फॉर्मेशन प्रॉपरली किया है या नहीं किया है, बताइए। प्रॉपर एक फॉर्मेशन किया है, आफ्टर देन बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। तो ये जो ब्रेकआउट है, इसके पीछे का लॉजिक है, ये जो पंप है इसके पीछे का लॉजिक मेरा क्या है, ये जो बॉक्स है। अब मैं ये बॉक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सेटअप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी इसके पीछे का लॉजिक थोड़ी देर में समझाऊंगा, लॉजिक के बिना ट्रेड मत करना। ठीक है, पहले समझ लो। इसी तरीके से निफ्टी 50 में भी देखिए, एक्यूरेट है। ब्रेकआउट से पहले एक बॉक्स का फॉर्मेशन किया, इसको हम लोग बोलते हैं बिल्डअप करना, आगे समझाऊंगा इसको। बट ये देखिए, अब अगर मैं बोलूं कि अगर आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक में आपने इस तरीके के थोड़े बहुत सेटअप आइडेंटिफाई करना सीख लिया, दोस्तों यकीन मानिए आप बहुत अच्छे ट्रेड, मॉर्निंग में ही बहुत अच्छे ट्रेड, बहुत बड़े एक्यूरेट ट्रेड पकड़ना सीख जाओगे। और वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी ऑप्शन ट्रेडर है वो स्कैल्पर 1 मिनट टाइम फ्रेम में तो बड़े बड़े मोमेंटम तो नहीं मिलेंगे, स्कैल्पिंग के रिलेटेड मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, ब्रेकआउट से पहले मार्केट टाइम पास किया, स्पेंड किया, बॉक्स बनाया और फट गया। ठीक है, कुछ इसी चीज के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं और फिर इसके साथ साथ मैं इसके लॉजिक समझाता हूं। देखिए, हम लोग जो इसमें ट्रेड करते हैं, जो ये बॉक्स की मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं कि ब्रेकआउट से पहले मार्केट एक बॉक्स टाइप का फॉर्मेशन करे, या ब्रेकआउट से पहले या फिर ब्रेकडाउन से पहले। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमें उस लेवल पर, ब्रेकआउट से पहले या ब्रेकडाउन से पहले उस लेवल पर एसएल अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि एसएल अवेलेबल होंगे तभी आपको इस तरीके की बड़ी बड़ी रेड कैंडल मिलेगी या बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल मिलेगी। और ये जो बॉक्स है, ये जैसे ये आपने बॉक्स देखा, अभी मैंने आपको और बॉक्स दिखाया, ये आपका यही करते हैं, ये आपको भर भर के उस लेवल पर एसएल प्रोवाइड करते हैं, भर भर के उस लेवल पर एसएल आपको, जैसे यहाँ देखिए स्टॉप लॉस वो करवाते हैं। और जब स्टॉप लॉस भर भर के आते हैं रिटेल ट्रेडर के, और ऑपरेटर उन स्टॉप लॉसेस को हंट करता है, एंड आफ्टर देन बहुत बड़ा मोमेंटम आता है। अब आप खुद यहीं पर देखिए, ये मार्केट ने एक बॉक्स बनाया ब्रेकआउट से पहले, देखिए। ठीक है, ब्रेकआउट से पहले लॉजिकल बॉक्स है, आप देखिए कितना अच्छा मोमेंटम आया है। और ये इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कि ये मॉर्निंग में आएगा, शाम को आएगा, सुबह आएगा, दोपहर आएगा, नहीं। ये जब आएगा मार्केट फट जाएगा, ये आप कह सकते हैं। ये जब भी आएगा इसमें बड़ी रैली, बड़ा मोमेंटम आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है।
ठीक है, तो इसके पीछे के चलिए मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये मोमेंटम एक्चुअली में क्यों आते हैं और हमें ऐसे सेटअप या ऐसे ट्रेड क्यों ढूंढने चाहिए। एग्जांपल एक और मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरा RSI लगा हुआ है, ठीक है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पर भी सेम लॉजिक, ब्रेकआउट से पहले मार्केट ने एक बॉक्स का फॉर्मेशन किया है और देखिए स्कैल्पर्स के लिए कितना अच्छा मोमेंटम, ब्रेकआउट से पहले मार्केट ने यहाँ पर कितना अच्छा एक पॉज लिया है, कितना अच्छा मोमेंटम मिला है। अब आप ये जो मोमेंटम देख रहे हैं, जिसकी बात मैं बोल रहा हूँ, मोमेंटम मिला कितना अच्छा कितना बुरा जो भी है, आप इसको देख रहे हैं 1 मिनट में, तो ये 1 मिनट के अकॉर्डिंग देगा। अगर आप इसी को 15 मिनट में देख रहे हैं, 15 मिनट में, तो ये 15 मिनट में भी आप अगर बॉक्स ढूंढ लेंगे तो 15 मिनट में भी आपको उसी तरीके से, उसी टाइम फ्रेम के तरीके से ये मोमेंटम प्रोवाइड करवाएगा। बिल्कुल दोस्तों करवाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, क्या ये हमारा रजिस्टेंस है, और अगर ये रजिस्टेंस है तो यहाँ पर देखिए क्या इसने ब्रेकआउट से पहले अरे यार, ब्रेकआउट से पहले एक बॉक्स को फॉर्मेशन किया है या नहीं किया है। ये 15 मिनट में है और फॉर्मेशन के बाद देखिए एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिली है। अब ये बड़े टाइम फ्रेम में काम करता है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर मैं आया गोल्ड में और गोल्ड का ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर रहा हूँ मैं आपके सामने। किस लिए? क्योंकि मैं इस चीज़ को हर एक टाइम फ्रेम पर प्रूफ कर रहा हूँ। इसी से मैं 1 लॉट की सीरीज बनाऊंगा, इसी सेटअप पर लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। बट अभी इसको आप पहले देखिए कि ये गोल्ड में दोस्तों, ये जो ETF ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है गोल्ड में। ठीक है, मैं आगे दिखाता हूँ, डोंट वरी। थोड़ा सा ओपन हो जाए, मेरा नेटवर्क का इशू रहता है आपको पता है, इसीलिए तो मैं ट्रेड नहीं कर पाता हूँ अच्छे से। अब आप बोलोगे क्यों भाई, देहाती इलाका है भाई, देहाती गाँव का है ना। यहाँ पर मैं 1 मिनट गोल्ड का चार्ट, तो मैंने चार्ट ओपन कर लिया। अब आप थोड़ा सा ये देखिए, हावरली टाइम फ्रेम है, ठीक है, 1 हावर का टाइम फ्रेम। मैं ये क्यों अलग अलग टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, हर टाइम फ्रेम पे काम करने वाली चीज़ है। ये क्यों दिखा रहा हूँ, स्कैल्पिंग में आप 1 मिनट में जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम मिलेगा, बड़े टाइम फ्रेम में जा रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये पॉज लिया। और देखिए जितना ज़्यादा पॉज, यकीन मानिए मेरे दोस्तों, उतना एक्यूरेट ये काम करेगा, उतना बेहतरीन काम करेगा। यहाँ कितना बड़ा पॉज लिया और कितना बड़ा क्रैश दे दिया। गोल्ड का चार्ट है ये, क्योंकि मैं इसको ट्रेड करता रहता हूँ, इसलिए मुझे याद था कि ये सेटअप यहाँ पर बना है। ब्रेकआउट से पहले देखिए सेम साइकोलॉजी, वहाँ ब्रेकडाउन था भी, ये ब्रेकआउट से पहले क्या इसने पॉज लिया, बिल्कुल लिया, और देखिए कितना अच्छा मोमेंटम देगा। अब ये मोमेंटम आपको अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देगा। किसके अकॉर्डिंग देगा आदरणीय दोस्तों? अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब क्या ये एक ब्रेकआउट से पहले हमारे पास मार्केट ने यहाँ पर एक पॉज नहीं लिया है, होल्ड किया है और लेकर के चला गया। मैं पर्टिकुलरली स्कैल्पिंग पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये स्कैल्पर्स बहुत है अपने भाई इस चैनल पर, जो भी स्कैल्पिंग कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। बट मैंने ये इसलिए बताया कि हर एक टाइम फ्रेम पर काम करता है, क्योंकि ये वास्तव में हर एक टाइम फ्रेम पर काम करने वाली चीज़ है। तो अभी मैं समझाता हूँ कि क्यों हमें ये सेटअप पर भरोसा कर सकते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद, और क्यों ये इतना कारगर है। देखिए, कभी भी आपको ये लगे कि मार्केट ऊपर जाता है तो केवल बायर की वजह से जा रहा है, मार्केट नीचे आया है तो केवल सेलर की वजह से आया है, नहीं। मार्केट को ले जाने वाले कौन है? ऑपरेटर। वही मार्केट को इस तरीके से पंप ला सकते हैं क्योंकि उन्हीं के पास ढेर सारा पैसा है। अब कभी भी मार्केट अगर किसी रेजिस्टेंस के नीचे टाइम स्पेंड कर रहा है या किसी लेवल के पास टाइम स्पेंड कर रहा है, या हो सकता है जैसे अभी के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस के पास है, टाइम स्पेंड किया, लेकिन इसी का पहले देखिए मार्केट ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर भी टाइम स्पेंड किया था। तो टाइम स्पेंडिंग मतलब ये समझ जाइए कि रिटेल ट्रेडर को वहाँ पर चारा बनाया जाएगा। अब रेजिस्टेंस के नीचे अगर टाइम स्पेंड कर रहा है तो मतलब रिटेल सेलर जो रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं उनको ट्रैप किए करेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर ब्रेकआउट के बाद या फिर सपोर्ट के ऊपर, जैसे अभी के लिए ब्रेकआउट रीटेस्ट, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, सपोर्ट के ऊपर है तो बायर को ट्रैप करे, क्योंकि सपोर्ट पर बायर बाई करते हैं और रेजिस्टेंस पर रिटेल सेलर सेल करते हैं। और उन्हीं के अगेंस्ट कौन होता है? उन्हीं के अगेंस्ट होता है ऑपरेटर। जहां पर रिटेलर ट्रेड करेंगे वहीं पर ऑपरेटर ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर के पास इतनी बड़ी पोजीशन है, वो अकेले ट्रेड नहीं कर सकता। अगर उसको यहां से बड़ी रैली लानी है और बाई करना है तो वो एक ही काम करेगा, सबसे पहले ढेर सारे रिटेल ट्रेडर्स को इकट्ठा करेगा। कहां पर करेगा?
रेजिस्टेंस के पास। तो ये जो पॉज ले रहा है एक्चुअली में रिटेल सेलर्स को यहाँ पर मार्केट जितना लोग सेल कर रहे हैं उतनी क्वांटिटी खरीदते जा रहे हैं। अब आपने यहाँ 100 क्वांटिटी सेल करी, सामने से 100 क्वांटिटी किसी ने बाई कर ली, तो मार्केट तो वहीं पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी क्वांटिटी सेल करी जा रही उतनी खरीदी जा रही। यहाँ पर मतलब बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है अगर मार्केट ने पॉज लिया है तो, चाहे वो ब्रेकआउट के बाद हो चाहे ब्रेकडाउन से पहले हो। अगर मार्केट ने टाइम स्पेंडिंग करी है तो समझ जाइए बड़ा वहाँ कुछ हो रहा है। और जब बड़ा हो रहा है तो आपको ये भी समझना है कि वहां पर ऑपरेटर का ट्रैप लग सकता है, ये ध्यान से रखिए। और जब पॉज लेता है मार्केट तो वहां पर रिटेल सेलर सेल कर रहे होते हैं ना, तो उसी जगह पर रिटेल ऑपरेटर वो एक्चुअली में बाई कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए समझिए दोस्तों, यहां पर जो सेल कर रहा है तो किसी ने बाई किया होगा, क्योंकि मार्केट क्या टू सम का खेल है। कोई बाई कर रहा है तभी किसी ने सेल किया, किसी ने सेल किया तभी जाकर बाई कर रहा है। ट्रेडिंग अकेले हो ही नहीं सकती, ट्रेडिंग में दो लोगों की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर वही हुआ है, किसी ने बाई किया तो किसी ने सेल किया है। अब आप एक बात बताना, जैसे ही मार्केट सेलर कौन है? रिटेल, क्योंकि रिटेल सेलर नहीं होते तो मार्केट धड़ाम से गिर जाता। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास रुक रहा है तो समझ जाइए रिटेल सेलर है। अब रिटेल सेलर यहां पर सेल करने के लिए बैठे हैं, ऑपरेटर बाई कर रहा। अब ध्यान से समझना, ऑपरेटर इसी जोन पर, ये जो पॉज वाले जोन पर यहां से बाई किया है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट इस तरीके से करता है तो बताइए क्या मार्केट इसका ब्रेकआउट करने के बाद, समझना, क्या ब्रेकआउट करने के बाद ऑपरेटर प्रॉफिट में रहेगा? नहीं रहेगा। तो वो क्या करेगा? मार्केट को लंबर लेकर के जाएगा। लेकिन अगर यही ब्रेकआउट नीचे से ऐसे चल के आता है, ऐसे चल के डायरेक्ट करता है, तो बताना जिसने यहां से बाई किया होगा उसने तो इतनी लंबी रैली प्रॉफिट में बुक करी है, तो वो क्या करेगा? अपनी पोजीशन सेल करेगा। इसलिए हमें डायरेक्ट ब्रेकआउट की जगह स्कैल्पिंग में ये वाले ब्रेकआउट को ढूंढना है जो पॉज लेकर के ब्रेकआउट दे। और स्कैल्पिंग में यकीन मानो, ऑप्शन बाइंग में, स्कैल्पिंग में इससे अच्छा सेटअप नहीं हो मिल सकता, क्योंकि ये बहुत बढ़िया काम करता है। अच्छा, इसी का एक उल्टा है ट्रैप ट्रेडिंग वाला। ये तो हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, ट्रैप ट्रेडिंग वाला भी यही है कि मार्केट ब्रेकआउट के बाद टाइम पास करता है और जब उस लेवल को रिकवर करता है तो धड़ाम से गिरता है। देखिए कितना जोर से गिरा, कितना जोर से ऊपर गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों जगह पर ऑपरेटर वाली एक्टिविटी है। अब अगर आप ट्रैप ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सेम साइकोलॉजी, कुछ भी चेंज नहीं है, यहां पर भी है। ऑपरेटर्स को खरीदना है, उन्होंने रेजिस्टेंस पर मल्टीपल टाइम टेस्ट किया और यहां पर पॉज लिया। अब ये पॉज लिया मतलब समझ जाइए मार्केट में कुछ ना कुछ चल रहा है और अच्छा मोमेंटम दे करके। अब आप बोलोगे ये तो नीचे आकर फिर ऊपर गया। अरे दोस्त, आप यहां बाई करोगे, इतना छोटा सा एसएल रखोगे, ये 1:3 का टारगेट दे करके, यही तो दिक्कत हो जाती है एज ए रिटेल ट्रेडर आप लोगों के साथ। क्योंकि आपको पता है क्या चाहिए, एक बार में सब कुछ चाहिए। आप छोटा सा कभी भी लेकर के पचा करके जाना ही नहीं चाहते हैं घर, कभी भी नहीं जाना चाहते हैं। आप इतना लेकर के जाना चाहते हैं जितने में आपका पेट फट जाए और फिर वो चीज़ फिर से मार्केट में चली जाए। अब जैसे यही ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन से पहले देखिए मार्केट ने कितना ज़्यादा पॉज लिया। यहाँ पर रिटेल बायर को बाइंग में बैठाकर उनका एसएल लगवाकर मार्केट एसएल हंट करके नीचे आया। अब आप बोलोगे कि यार एसएल से फिर अगर सामने वाला बाई कर रहा है और सामने वाला सेल कर रहा है, पोजीशन न्यूट्रल हो रही है, तो फिर मार्केट ऊपर नीचे कैसे जा रहा है? वो डिमांड सप्लाई से जाता है। देखिए समझिए, जब यहाँ पर ढेर सारे एसएल लग जाएंगे, ऑपरेटर ने यहाँ सेल किया है, रिटेलर ने यहाँ बाई करके एसएल डाला है, जब ये एसएल ट्रिगर होंगे तो बताइए ये एसएल किसके हैं? आपने बाई किया है, आपने इसके नीचे एसएल डाल दिया, मतलब इसके नीचे आपकी बाई की पोजीशन सेल हो जाए। तो जब ढेर सारे सेलिंग के एसएल आते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस इससे ड्रॉप हो जाता है। और जब यहाँ पर ढेर सारे बाइंग के एसएल ट्रिगर होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑपरेटर ने, रिटेलर क्या किया? रेजिस्टेंस पर सेल। अब उन्होंने सेल किया है और उनका एसएल किसका होगा? बाइंग का। तो अब यहाँ पर ढेर सारे एसएल बाइंग के ट्रिगर होते हैं, इसलिए मार्केट यहाँ से लंबी रैली करके ऊपर जाता है। ये ट्रैप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में मैं अच्छे से समझाया हूँ, जाकर देख लेना। स्कैल्पिंग करते हैं तो इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। पॉज लेकर के जब भी ब्रेकआउट देगा अच्छा मोमेंटम आएगा, प्रोबेबिलिटी इसके हाई होती है। ये बेस्ट से बेस्ट सेटअप में आता है, बस इसको प्रैक्टिस कर लेना, 2-4 बार बैक टेस्ट कर लेना। जो समझ में ना आए कमेंट में मुझसे पूछ लेना।